हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। अरे नाना साहिब, आप कब आए? अचानक सातारा से यहाँ, ना कोई खबर ना कोई खरीदा। आप हमें पहले संदेश भेजते तो आपका अच्छे से स्वागत करते। नमस्कार चाचा। शुभ। अरे देवा, कितने लंबे हो गए हैं आप। मुझे भी दिखने लगी है, देखो तो। अच्छा, एक बात बताइए, छत्रपति के साथ आप ठीक से राजनीति सीख रहे हैं ना? जी, काश आप भी थोड़ी राजनीति सीख लेती आई साहब। मुझे जिस आदमी के लिए आपने ये दिया जलाया है वो उस आरती के लायक है ही नहीं। ये क्या आपने ओए, ये क्या किया आपने नाना साहिब? आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हो आई साहेब, जिनकी चर्चा पूना से लेकर सातारा तक चल रही है, पेशवा बुंदेलखंडी मशाल से अपना ही घर चला रहे हैं और आप है कि उनकी आरती उतार रहे हैं। इतनी चिंता ना करें ना। कल सिखाइए। शिव भट्ट, आपने तो हमें डरा ही दिया। आरती का वक्त साहब, है। आज रात बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। कैसा है? आरती के समय मस्तानी महल पर हमला होगा। मस्तानी की हत्या होगी। हो सके तो बचाइए। मस्तानी को बहुत बड़ी टाइगर है वही। मस्तानी इतनी जल्दी हार नहीं मानने लगे ऐसे। तो पूजा करवा रहा है इधर है। लगा बैग काशी बता दे, लगता नहीं। भाई उसमें भी ट्रेनिंग पूरी की है, लेकिन वो बच्चे को उनके जा रहे हैं। बच्चे को लगता है
तो कर लियो बाजू लगा बाजू लगा ये उसका भाई तो नहीं है? लगता तो ऐसे ही है ओए, लगता है आ गया है आ गया है आ गया है बता दिया भाई उसने। काशी भी आ गया पीछे में इसका भाई था इस पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे कृष्णा भट्ट? क्या सबूत है राव कि शिवा भट्ट की हत्या कृष्णा जी भट्ट ने करवाई है? मां साहेब, इस पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे? कैसा प्रायश्चित, कैसी सजा? जो धर्म के विरुद्ध जाएगा उसका यही अंजाम होगा। तकदीर तुम्हारी उस यवनी की जो बच गई, वरना धर्म के नाम पर उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। इस पंडित का काम करना चाहिए पहले ये जो गलत मशवरे देता है ना लगता है आज इसका भी साफ होना चाहिए प्लानिंग फिर इसने की थी। सारी प्लानिंग ही इसी की चल रही है क्या बात श्रीमंत मां साहेब आ गए। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद खलीता बेचकर गुनहगारों की तरह बुलाने की क्या जरूरत थी? जब दीवारों से ज्यादा दूरी दिलों में हो जाए तो छत नहीं टिकती। बराबर समझ बुलाया क्यों है? अपराध क्या है? एक अपराधी को बचाने का अपराध। आप मां साहब से इस तरह बात नहीं कर सकते श्रीमंत। और तू पेशवा से ऐसे बात कर सकता है? श्रीमंत, समय हर बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। अभी आपने आपके सर चढ़कर बुंदेल की सौगात बोल रही है। तो तुम्हारे सर पर आ रही है, तुम्हारी पगड़ी मेरे सिर पे छापर नहीं तो बुंदेल की सौगात है, तुम्हारे गले में ये पन्नों आ रही है तो बुंदेल की सौगात है। नहीं मंजूर है बुंदेल की सौगात तो निकालो। ये अपराध है। बुंदेल की सौगात चलेगी बेटी ने, मस्तानी रखेल बनकर रहे चलेगी पत्नी ने। पर याद रहे मां साहब, बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, आयाशी ने। कहां से लाती है आप इतनी नफरत मस्तानी के लिए? सीधी बात है, पेशवाई के खून में किसी और के खून की मिलावट नहीं चाहिए बस। वो तो चाहिए। अब तेज कर, मुसलमानों से लड़ते हो और मुसलमान लड़की से प्यार कर बैठे हो। हमारी लड़ाई उनके धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई मुगल सल्तनत से है। बस मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, बाजीराव पेशवा रहे तो मस्तानी के साथ रही।
बिल्कुल यार बहुत जो उन पर हमला इन्होंने प्लानिंग किया ना वो बहुत खतरनाक था, लेकिन जिसने बताया है उसको भी मार दिया गया। यार वो जो है ना पंडित, वो भाई सारा करवा रहा था, जब वो उसको भाई मारने की बारी आई तो उसकी माँ ने भाई बचा लिया, पर वो देखिए आगे करता क्या उसके साथ। नहीं ऐसे ही है यार, अब तो सारी चीजें उनके जो मुताबिक थी ना वो लिमिट क्रॉस कर गई हैं, इसलिए उन्होंने हमला भी करवाया और आ रहे वो एक स्टेप पर जाएंगे अगर ऐसे साहब जी करते रहे तो। भाई पेशवा ने भी अपनी माँ और भाई को इधर इसीलिए बुलाया है कि आपने उस टाइम उसको बचाया क्यों है, क्योंकि सारे काम तो गलत वो करवा रहा है। कभी वो पूजा में खलाल डाल देता है, कभी किसी काम में खलाल डाल देता है। अब तो उसने उल्टा उस पर अटैक करवा दिया है मस्तानी पे। तो भाई उसने बोल दिया है कि जो कुछ मर्जी हो जाए मैं मस्तानी के साथ खड़ा हूँ और उसको आपको मानना पड़ेगा। इस तरह भाई मस्तानी पर जो हमला हुआ है ना, मस्तानी बड़ी हिम्मत से भाई वो हमले को टाला, लेकिन आखिरकार उसके पास बच्चा भी है, बच्चे को भी बचाया गया, लेकिन उसका भाई बाजू पर आकर चोट लग गई जिससे वो हिम्मत हार गई। लेकिन बाद में बाजीराय में आकर उस जो आप हमला करने वाला उसको पीछे से भाई वार किया और ख़त्म कर दिया। नहीं ऐसे यार एक दफ़ा तो बचत हो गई है, लेकिन ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी जो कि मतलब एक आपस में फैमिली के अंदर हो गई है, क्योंकि भाई हैं वो खिलाफ हो गए हैं। छोटा भाई आया है जो मतलब जिसने आते ही आके भाई वो देखा है, उसके अंदर भी एक नफरत। लेकिन ये कि ये पेशवा इस चीज़ को संभाल सकता है और इसको कोई ना कोई एक दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए ताकि उनको भी मतलब साथ, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है और रिश्ता काफ़ी आगे निकल चुका है। अब देखो इसका आगे क्या हाल निकलता है, ये भी देखने वाला। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।